मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे हरे मुरारी हरे मुरारे हरे मुरारी। हरे मुरारे हरे मुरारे हरे मुरारे हरे मुरारे। हरे मुरारे हरे मुरारी हरे मुरारे हरे मुरारी। हरे मुरारे हरे मुरारे हरे मुरारे हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। निष्काम होकर दिन रात गाऊं हे नाथ नारायण वासुदेव। निष्काम होकर दिन रात गाऊं हे नाथ नारायण वासुदेव। निष्काम होकर दिन रात गाऊं हे नाथ नारायण वासुदेव। निष्काम होकर दिन रात गाऊं हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण सुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव अंत काले तुम सामने हो गोविंद दामो धर्माधवेशी देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते अंत काले मैं दिन अब गाऊं गोविंद दामो धर्माधवेशी यही मैं आज रात गाऊं गोविंद दामोदर माधव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतमानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधयां पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। अहो अकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी। लेभे गतिं धातुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। रे चित्तचिन्तय चिरं चरणौ मुरारे पारं गमिष्यसि यतो भवसागरस्य। पुत्राकलत्रमितरे नहि ते सहाया सर्वं विलोकय सखे मृगतृष्णिकाभम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरं गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुः पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। पेयं पेयं श्रवणपुटके रामनामाभिरामं ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्मरूपं। जल्पन् जल्पन् प्रकृते विकृतौ प्राणिनां करणमूले विद्यां विद्याम् अटति जटिलः कोऽपि काशीनिवासी कोऽपि काशीनिवासी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान जी सब संत हरि भक्तन की गंगा यमुना मैया की नर्मदा माता की गौ माता की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न बने।
भक्त चरित यति प्रेम से कहे सुने जो कोई, भुक्ति मुक्ति की क्या कथा, भक्ति सुलभ ते बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान केवल प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, अरे जान लेहु जो जाननिहारा। अगर आपको जानना है तो जान लीजिए कि राम किससे प्रसन्न होते हैं। देखो अब प्रेम क्या है कि जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, कि संसार की वस्तु व्यक्तियों में जो हमारा प्रेम है इसको प्रेम नहीं कहते, राग कहते। संसार में जो राग है उसी को हम प्रेम समझते हैं। कहा नश्वर वस्तु में जो राग है उसी को हम लोग प्रेम कहने लग गए। बहन का बड़ा प्रेम है, स्त्री पुरुष में बड़ा प्रेम है, क्या कहते हैं? ऐसा थोड़ी कहते हैं कि बड़ा राग है, क्या कहते हैं? हाँ, अरे इनका पुत्र में बड़ा प्रेम है, वो कहते हैं इसका पिता में बड़ा प्रेम है, प्रेम कहते हैं। लेकिन प्रेम नहीं है इसका नाम राग। और राग तो दुखदायी होता है। क्या है? क्यों राग दुखदायी होता है? तो राग संसार की जितनी वस्तु है या व्यक्ति है एकदम विनाशी है। विनाशी वस्तुओं में जो प्रेम है वो दुख का कारण है। अगर वही प्रेम भगवान से हो जाएगा तो भगवान तो विनाशी नहीं है, वो कभी मरने वाला नहीं है। तो कहा कि वास्तविक में प्रेम तो भगवान से ही होना चाहिए। संसार के वस्तु व्यक्तियों में प्रेम नहीं होता है, इसका नाम होता है राग। लेकिन राग जो होता है, राग कैसे होता है? कि कामना से राग उत्पन्न होता है। बोलो, पुत्र में तो आपका क्यों राग है, क्यों प्रेम है? विचार करो, क्या कारण है? दूसरे के लिए तो 10 पैसा नहीं खर्चा करोगे, और पुत्र के लिए देखो इतने बड़ी बिल्डिंग तुरा के किसके लिए बना रहे हैं? बोलो, अपने लिए। अभी कल मर जाएंगे, बुढ़े हो गए, लेकिन किसके लिए बना रहे? बोलो कि हमारा लड़का आराम से रहेगा। बोलो, विचार करो। तो कहने के तात्पर्य पुत्र में मनुष्य का जो प्रेम है किस लिए है? कि कामना से। कामना क्या है? तो भाई मरने के बाद हम बुढ़े हो जाएंगे तो हमारी सेवा करेगा। बोलो, लेकिन इनको पता नहीं है मनुष्य को कि जब जीते जीते नहीं कर रहा, अभी जब हम जवान है तो हमारी बात नहीं मान रहा, तो बुढ़े में क्या मानेगा? तो बुढ़े तो नहीं कहेगा कभी कि नहीं, काम करते बैठे रहो, क्या कर रहा सुनाए रहे होते। तो कहा कि संसार में जो राग है उसी को हम लोग प्रेम कहते हैं। प्रेम तो भगवान से होता है। अगर एक बार भी भगवान से प्रेम हो जावे तो संसार का जो राग अपने आप खत्म हो जाएगा। कोई वस्तु, इसलिए कर तुलसीदास जी के जो मही राम लागते नीके, तो सट रस हो जाते सब फीके। जो सट रस, भोजन के लिए सट रस का, अभी तो खाने पीने में बड़ा आनंद आता है। कहा कि भगवान राम में अगर अनुराग हो जावे, प्रेम हो जावे, तो जितने भी संसार का खाना पीना, इसलिए तो नारायण स्वामी जी कहते हैं ना कि नारायण हरि भजन में ए पांचों न सुहाग, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबाद। अगर भगवान के नाम में, भगवान में प्रेम हो जाएगा तो जगत की प्रीति, 5 अच्छे नहीं लगेंगे, 5 चीज अच्छे नहीं लगेंगे। नारायण हरि भजन में ए पांचों न सुवाद, विषय भोग जो 5 विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। मन सुनना भी ये विषय है, देखना भी, जिह्वा से जो खाते हैं वो विषय, सूंघते हैं वो भी विषय, स्पर्श करते हैं वो विषय, 5 विषय। लेकिन ये 5 विषय आदमी को भगवान से प्रेम होने अपने आप छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। और बहुत बातें जो करते हैं, बातें करने लगते हैं। तब एक हमारे गांव में आदमी थे, रास्ते चलते अगर कोई मिल जाए तो बात करने लगे, और वो जाला चाहता रुक 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 क्या करते? घंटों तक उससे बातें करते हैं, पता नहीं क्या बातें करते। तो लोग परेशान, उनको देखते तो दूर से अलग हो जाते कि मिलेगा तो क्या करेगा
तो कहने का कि उनको बात करने का बड़ा शौक था क्या, कोई मिल जावे तो उसको छोड़ेगा नहीं, घंटे भर उससे जो है बेचारे को सुनना पड़ता, क्या करे ये देखो। लेकिन जो भगवान के भजन में लग जाते हैं, भगवान से प्रेम हो जाता है, तो जगत प्रीति, जगत की प्रीति नहीं रहती और बहुत बात अच्छा लगता है। अरे इतना दिन बात करें, भगवान का नाम लेंगे। देखो गोपियां कहती हैं, गोपियां कहती गोपियों को भगवान से प्रेम हो गया तो कोई चीज अच्छा नहीं लग रहा। बोलो, भगवान जब वृंदावन से मथुरा जाने लगे, आप लोग भागवत सुना होगा, अक्रूर जी को भेजा उसने कि जाओ राम और श्याम को तुम ले आओ और कहना कि जो है धनुष यज्ञ है, क्या है? तो अक्रूर जी का भगवान बड़ा प्रेम था, तो कहते हैं कि अक्रूर जी जब चले तो सुबह, लेकिन भगवान कहा आज हमारा कौन सा पुण्य हुआ, ये बड़ा भारी उपकार किया। ओहो, कि आज कंस ने जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण है, जो धरा पर अवतरण हुए हैं, आज मैं उनका दर्शन करूं और दर्शन करते मान उनके चरणों में लोटपोट हो जाऊंगा। आज मेरा अहो भाग्य है। ऐसा मन में विचार करते करते जा, मुझे मिलेंगे, मुझे कहेंगे, मेरे चाचा कहेंगे, क्योंकि अक्रूर के भाई, उनके वसुदेव जी के भाई थे अक्रूर जी। सफल्क इनके पिता का नाम था, सफल्क। सफल्क माने सूरसेन के 10 लड़के थे, बताए ना, सूरसेन के 10 लड़के थे, उसमें वसुदेव जी सबसे बड़े थे, उसके नंबर सफल्क थे, सफल्क के पुत्र ये थे। हाँ, तो कहने का तात्पर्य कि उनको बड़ा आनंद आया कि आज भगवान का मुझे दर्शन हो। अब उनकी कथा में गोपियों की कथा हो रही थी, गोपियों को अक्रूर आए, सुबह जब ले जाने लगे तब सब गोपियां लाज छोड़ दी। कहा लग गई तो लाज कहा, सब गोपियां भगवान श्री कृष्ण को घेर के खड़ी हो गई। बोले, कहा नहीं नहीं, हम तुमको जाने नहीं देंगे। क्या करने के? एक दूसरे से कहते हैं, अरे लाज करने से क्या फर्क है? अरे भाई देखो, ये हमारे पिताजी हैं, ताऊ हैं, भाई हैं, लोग क्या कहेंगे? अरे कहने दो। तो क्या करते गोपियां, घर तजो बन तजो नागर नगर तजो, घर तजो बन तजो नागर नगर तजो, अरे बंसी राम सब तज काहू पे न लजिहो, गेह तजो देह तजो नेह कहो कैसे तजो, आज काज राज बीच ऐसी साज सजिहो, बावरे भय है लोग बावरी कहत मोह को, और बावरी कहे से मैं काहू न बरजिहो, कहैया और सुनैया तजो बाप और भैया तजो, मैया तजो दैया पे कन्हैया नाही तजियो। मैं सबको छोड़ सकती हूँ लेकिन कन्हैया को बोलो। बाप और भैया तजो मैया तजो, बोलो। हम बाप को और भैया को भी छोड़ सकती हूँ, मैया को भी छोड़ सकती हूँ, लेकिन देखो कैसा प्रेम है। ऐसे ऐसे दृष्टांत आते हैं कि देखो कि कैसा उनका प्रेम है कि वो जो कि लज्जा करना चाहिए। भगवान का उनका प्रेम तो था, लेकिन भगवान बार बार कहते गोपनीय रखो, लेकिन लाग गई तो लाज कहाँ। तो इतनी बिहवल हो गई हो कि भगवान में रथ से उतर करके भगवान श्री कृष्ण ने समझाया उन्हें, कहा कि धैर्य रखो, हम परसों आ जाएंगे। क्या कहा? हम कल तो बन के वहां धनुष यज्ञ होगा, धनुष देख करके हम परसों आ जाएंगे। कहा कि ठीक कहते हो, क्या बिल्कुल 100 रुपया में सोच क्या है, लेकिन परसों गए और बरसों हो गए, आए क्या? देखो, लेकिन गोपियों का कैसा प्रेम था। बोलो कि उद्धव जी, भगवान ने उद्धव को भेजा। कहा उद्धव को भेजा? कहा कि उद्धव के कभी कभी गोपियों को, नंद बाबा को और यशोदा का याद करके भगवान अकेले में रोते थे। एक दिन उद्धव ने देखा, कहा ये प्रभु होकर अनंत कोटि क्यों रो रहे, क्या कारण? तो एक दिन उद्धव ने पूछा, अरे प्रभु आप तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, रोम रोम प्रतिलाभी कोटि,
आप रो रहे हैं, ये बड़ा आश्चर्य है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। हे उद्धव जी, मुझे ब्रज जो है वृंदावन भूलता, हमको गोपियों की याद करके, और जो है नंद बाबा यशोदा मैया हमकी कितनी सेवा किया है, कितना मना प्रेम किया है, उस प्रेम को मैं भूलता नहीं। अगर एक ही लेके मैं तो यहाँ क्या है कि मेरे तो बहुत काम है यहाँ, आप जो है मेरी एक चिट्ठी लेकर के वहां जाओ। कहाँ जाओ? देखो, तो भगवान ने उद्धव जी को भेजा कि नहीं? लेकिन उद्धव आए, नंद बाबा से मिले, गोपियां सुनी तो गोपियां बड़ी प्रेम है। अरे भाई ये कौन है? और भगवान ने जिस रथ से गए वही रथ भेजा, और भगवान जो अपना जो पीताम्बर में जो पहनते थे वही सब दिया उनको, मुकुट भी दिया, पीताम्बर दिया। तो गोपियां ने सोचे किससे आगे, सब दौड़ दौड़ के, अरे उद्धव को देखते माने सब ग्वाल बाल दौड़े, अरे यहाँ तक कि गायियां भी दौड़ दौड़ के आई अपने हमारा आगे कन्हैया प्रेम आ गए। लेकिन आया कि देखा अरे ये तो कोई दूसरा है। नंद बाबा से मिले, यशोदा से मिले, रात भर भगवान की चर्चा में नंद बाबा का यशोदा का समय व्यतीत हो। सुबह जमुना स्नान करने के लिए गोपियां मिली, तो एक गोपी ने पूछा आप कहाँ से आए? कहा मैं कृष्ण का संदेश लेकर के मथुरा से आया। कहाँ से? तो कहा हम लोगों को क्या संदेशा दिया है? हम लोगों को तो चिट्ठी जो है समझा दिया। चिट्ठी भी उन्होंने पढ़ा, बड़ी चिट्ठी पढ़ते मां उनका हृदय प्रेम से गदगद हो गया। क्या है? प्यारी की चिट्ठी आई। किसकी चिट्ठी आई? ओह, तो देखो कहा कि चिट्ठी आए। अब एक बात याद आ गई कि एक व्यक्ति मुसलमान था बादशाह। देखो प्रेम में कैसा होता है, लेकिन वो पूर्व जने के संस्कार थे, पूर्व के कोई संस्कार से उसे भगवान कृष्ण में आने प्रेम हो गया, और कन्हैया कन्हैया करता रहता। क्या हुआ? कन्हैया कन्हैया। एक दिन एक ब्राह्मण आया, कहा सरकार हमारी लड़की की शादी है, हमको 1000 रुपया दे। उस समय की बात, तो वापस कर जाएगा, अभी हमारे पास फुर्सत नहीं है। क्या है? फुर्सत नहीं है। किसी ने जाके उससे कहा ब्राह्मण ने, अरे ये बादशाह ये कन्हैया का भक्त है, कन्हैया की चिट्ठी लेके जाओ तो तुरंत दे देगा। क्या करेगा? बहाना नहीं करेगा। ये देखो, अब उसने चिट्ठी तो लिखी अपने हाथ से, लेकिन लास्ट में क्या लिख दिया? दस्तखत किसका कर दिया? अब ले जाकर वो चिट्ठी माने दे दिया उसको बादशाह को। बादशाह ने देखा कन्हैया का हस्ताक्षर, तो खजांची से, खजांची जी पंडित जी को 1000 रुपया दे दो। तो उसने पंडित जी को बुलाया, कहा पंडित जी थोड़ा बाहर जाओ, थोड़ा हमसे बादशाह जी कुछ बात करना है। बात गए वो, कहा हमारा ये तो झूठी चिट्ठी है, ये झूठी चिट्ठी लिखा है, ये कन्हैया की चिट्ठी थोड़ी है। क्या है? तो बादशाह कहता मैं भी समझता झूठी, लेकिन आज झूठी चिट्ठी है, कभी असली भी आ जाएगी। बोलो क्या कहा? आज तो झूठी चिट्ठी आई है, कभी असली चिट्ठी भी। ये देखो, दे दो एक रहे 1000 रुपया। देखो इसी प्रकार एक सिपाही का घोड़ा क्या हुआ, माने मर गया वो। तो किसी ने सिपाही से कहा कि जाकर के तुम उनसे कहना कि जो है, और लेकिन कन्हैया का साक्षात कर दिए तो घोड़ा तुमको 5। उसका घोड़ा कैसा था? रहीम खान खाना नाम है। कहा कि वो रहीम खान खाना जो थे माने भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे। तो रहीम खान खाना के पास गया और लिख दिया कन्हैया कि इसका घोड़ा मर गया है, इसको घोड़े की बहुत जरूरत है, सिपाही इसको अपना घोड़ा दे दो। तो उन्होंने अपना घोड़ा क्या कर दिया? जो पंचरंगी घोड़ा था, उसमें 5 रंग का घोड़ा था, जिसकी खुराक उस समय 100 रुपया डेली की थी। कितनी? 100 रुपये। और वो 5 लाख रुपए का घोड़ा था। कितने का? पंचरंगी। किसी ने कहा, और उस घोड़े के देख करके शाहजादा ने कहा कि ये हमको दे दो, लेकिन कहा भाई शाहजादा को नहीं दिया उसने,
लेकिन आज कन्हैया की चिट्ठी पर बोलो एक सिपाही को दे दिया। जब बादशाह को पता चला कि भाई हम लड़के को नहीं दिया, उनको दे दिया, तो बुलाया कि भाई हमारा शहजादा बोला था आप उसको घोड़ा नहीं दिए, और उसको दे दिए सिपाही को। कहा जो कन्हैया की चिट्ठी आई थी, किसकी आई थी? तो कहा अरे तो झूठी थी। तो वो भी कहा अरे आज झूठी आई, कभी क्या आ जाएगी? ये देखो, लेकिन वो 100 रुपये जो रोज खुराक था, उसको 100 रुपये महीने की क्या थी तनख्वाह थी। 2, 4, 10 दिन रखा, लेकिन उसको खिला नहीं पाया। ला करके उसने घोड़ा कहा कि हम इसको भोजन इसको खिला नहीं सकते। तो देखो भगवान कृष्ण में इतना प्रेम था वो, तो भगवान कहते हैं करऊं सदा तिनकी रखवारी जिम बालक ही राख। अरे भाई ताली तो दोनों हाथ से बजती है। अगर हम भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान भी हमसे प्रेम करेंगे ना। तो कहा कि रहीम खान खाना सेनापति थे, बादशाह अकबर बादशाह के। एक बार चढ़ाई किया केरल पर, वहां के राजा को जीतने के लिए आज्ञा हो गई। जब पता चला बादशाह उसको, वहां के राजा को, कि भाई हमारे ऊपर इतनी बड़ी सेना है, तो उसने संधि कर ली। क्या कर ली? संधि कर ली उनसे, मैंने सेनापति से संधि कर ली, और उनको निमंत्रण दे दिया कि कल हमारे यहाँ भोजन करने का आप आना। ठीक, सायंकाल भोजन करने के लिए जब गए, तो जब पहले डेढ़ी पर गए तो वहां एक 8 साल का बालक खड़ा था। बालक कहता है आप भोजन करने मत जाओ। अरे भाई उसने निमंत्रण दिया, राजा से जाने पड़ेगा। कहा नहीं भोजन करने जाओ। कहा अरे क्यों, तेरी बात हम क्यों माने? कहा मैं कहता हूँ भोजन करने में जा। तो रहीम जी ने कहा तू क्या कन्हैया है कि तेरी बात मालूम है? क्या कहा? तू कन्हैया है क्या तेरी बात मालूम? तो भगवान ने उसको झलक नहीं दिखाई। कहा विष मिला है। क्या कहा? भगवान ने कहा कि मैं भोजन में क्या है, विष मिला है, बच जाओ। ओहो, कहा ये कन्हैया मेरी कितना ख्याल रखता है। बोलो, अरे भाई जो लाखों रुपए का संपत्ति लुटा देता है कन्हैया के नाम पर, कन्हैया उसका ध्यान नहीं रखेगा? 5 लाख का घोड़ा देना का बताओ, 5 पैसे की चीज आदमी देने के नहीं चाहिए, दे सकता है? और उसने कितने 5 लाख का घोड़ा दे दिया, झूठी चिट्ठी पर नहीं आगे 1000 रुपया दे दिया। बोलो अब क्या हुआ? तुरंत उसने बिगुल बजाया, सब सेना आ गई। कहा उस राजा को पकड़ के ले आओ। क्या करो? और राजा को पकड़ के लाए। और जब पकड़ के रहीम जी के सामने राजा आया, तो उन्होंने कहा बोलो अब तुमको क्या सजा दी जाए? हमको भोजन का निमंत्रण दे करके और तुमने उसमें विष मिला दिया। क्या कर दिया? अब तुमने उसमें विष मिला दिया। अब उसको राजा बड़ा आश्चर्य हुआ, और रहीम जी के आने से 5 मिनट पहले रसोइया से कहकर विष मिलवाया था। बोलो, और वहां कोई खुफिया एजेंसी भी नहीं थी। बोलो, इतना प्रबंध था महल में। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो राजा पूछता है रहीम जी से कि आपको किसने बताया? तो कहा बताया किसने ये बात मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन तुमने मिलाया कि नहीं मिलाया? सच बोलो, तो हिंदू हो, हम मुसलमान हैं। कहा कि हाँ मिलाया। क्या कहा? बोलो। तो कहा कि आप हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन ये बात बताओ कि तुमको ये बात बताई किसने कि विष मिला दी? कहा नहीं ये नहीं बताऊंगा। क्या कहूंगा? बोलो। माने लेकिन वो बहुत दयालु था। उसने कहा कि गुरु से कपट मित्र से, अब तूने मित्र संधि के लिए मित्र माना, मित्र से दगाबाज कर दे, तुमको बहुत बड़ा नरक मिलेगा। क्या है? बोलो। गुरु से जो कपट करते हैं, मित्र से जो चोरी का व्यवहार करते हैं, छल कपट का व्यवहार करते हैं, को हो निर्धन को हो कोड़ी, कितने निर्धन हो जाएगा, ये तो कोड़ी हो जाएगा। तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो। अब राजा के पास क्या उत्तर है? लेकिन उसने छोड़ दिया उसको, लेकिन चरणों में गिर गया वो राजा। कहा हम आपके अधीन हैं, अब चाहे जो भी कर सकते, लेकिन इतना तो हमको पता तो चल जाए। तो कहा हमारा हृदय कन्हैया है, कन्हैया ने हमको बताया। राजा कितना फुल हुआ कि अरे हम तो हिंदू होकर के भगवान से प्रेम नहीं करता, और ये मुसलमान होकर के, बोलो क्या है बताओ,
एक मुसलमान भगवान हमारे कृष्ण से इतना प्रेम करता है, बोलो, कि जिसके लिए भगवान उसकी रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं आकर के उसको बताया कि बिस्मिल्लाह। इसको किसी पर न चलता, और ये मर जाता, सेनापति मर जाता, तो हम क्या करते हैं, सब सैनिकों को तो फट हम मार देते। सेनापति के आर्डर बिना कोई हमारी सेना काम नहीं करती। लेकिन देखो भगवान ने किसी रक्षा की। उस दिन से रहीम जी तुरंत इस्तीफा दे दिया और तुलसीदास के साथ में रह के चित्रकूट में दोनों रहे। क्या रहे? चित्रकूट में रहते थे दोनों, और आपस में उनका तुलसीदास का और रहीम जी का बड़ा भारी प्रेम था। बोलो, एक दिन एक राजा वहां आया, तो राजा आया, मंदाकिनी नदी ने, गए ना आप लोग चित्रकूट, मंदाकिनी नदी है, जाना चाहिए चित्रकूट। अनसुईया जी ने नदी को, गंगा को वहां प्रकट किया। कहा अनसुईया जी ने अपने तपोबल से प्रकट किया। तो उग्राजा मंदाकिनी में स्नान करके आया, हाथी बैठा, हाथी धूल निकले तो ऊपर डाल दिया। क्या कर दिया? दूर। राजा, और राजा तो राजा ही है। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने कहा सिपाहियों से, इस हाथी को मार दो। तो एक बड़े भारी जंजीर में उसको कस के बांध दिया और मारने लगे। उधर से रहीम जी और तुलसीदास जी गए। रहीमन के ही कारण माने वही जो गजे साध हो जाए थे, ये अपने केवल। तो रहीम जी कहा, जे ही मुन रज चरणी, जे ही रज मुन पत्नी तनी सो यूनत गजराज। बोलो, कहा कि ये गजराज कहा कि अपने सिर पर धूल क्यों फेंकता है, ऐसा तुलसीदास जी ने पूछा। तो रहीम जी ने कहा कि जिस रज से, माने गौतम की नारी भगवान की चरण रज से तड़ गई ना, तो कहा कि जिस रज से मुनि की पत्नी अहिल्या तर गई, उसी रज के लिए ये जो है ढूंढता है गजरा, इसलिए अपने की मैं भी तर जाऊं क्या, मैं भी, तो इसलिए ये धूल उड़ाता है। इतना सुनना था कि राजा ने कहा, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, क्या करो, ये तो बड़ा बड़ा आप क्या है, ये हाथी तो हमारा क्या उपकारी है, क्या है, हमारे ऊपर क्या कर रहा, अरे हमारे ऊपर दो झूठ डाला है, किस लिए उछाल रहा है कि भाई कि राजा हम भी तर जावे और राजा भी तर जाए। तो देखो ऐसे रहीम के दोहे प्रसिद्ध है। क्या है? तो रहीम के दोहे। तो आइए, कहने का तात्पर्य कि प्रेम ऐसा चीज होता है कि प्रेम में दोनों से संबंध होता है। तो भगवान जब जाने लगे तो गोपियों से कितना बड़ा प्रेम है गोपियां की, सब आके रास्ते में हजारों, एक दो नहीं है हजारों, और रथ के सामने खड़ी हो गई। रथ को, अक्रूर जी को रथ चलाना मुश्किल पड़ गया। अरे यहाँ तक कि कहा, अरे लाज करने से हमको क्या फायदा होगा, हम अपने प्यारे को जाने नहीं देंगे, साले रथ के नीचे लौट जाओ। क्या करो ये तो जितनी भी गोपियां थी सब उनके वहां पे भगवान के पहुंचाने की विदाई देने के लिए कौन थे, उनके पिता भी थे, उनकी माँ भी थी। बोलो क्या होती, सब थे ना, लेकिन किसी का लाज किया उन्होंने, कहा ना हम कन्हैया को जाने नहीं देंगे। बात तो सबको अच्छा लगती, जावे नहीं तो अच्छा है। उनके माता पिता के भी ये रहते, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खराब नहीं कहा किसी ने कि खराब कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कन्हैया के किसी प्रकार रोकना चाहिए। क्या है ये अक्रूर, इसका नाम ही खराब है, ये तो क्रूर है, अक्रूर नहीं है। अक्रूर का था जो क्रूर न, अमाने नहीं, क्रूर माने जो क्रूर न, उसका नाम होता है। अरे ये तो क्रूर है कि हमारे प्यारे को लिए जा रहा है। बोलो क्या है? तो कहने के तात्पर्य इस प्रकार जो बड़ी दुखी हुई, उद्धव जी को भगवान ने भेजा अयोध्या, चिट्ठी दिया, और चिट्ठी पा गए, इतनी प्रसन्न हुई कि हृदय से लगाए, छाती से लगाए, हमारे लिए क्या संदेशा, क्या इसमें लिखा है, संदेशा पढ़ लो। अब भगवान का संदेशा पढ़ करके इतनी प्रसन्न हो गई। क्या हुई देखो। लेकिन कहा कि मथुरा और वृंदावन में ज्यादा दूरी नहीं है। भगवान सुखदेव जी कहते पक्षी की मथुरा और ज्यादा कितना, 10 किलोमीटर है। कितना चाहते दिन में 4 दफे आती, 4 दफे जाती। लेकिन गोपियों का प्रेम देखो, कहते हमारे जाने से मेरे प्यारों के संकोच होगा, इसलिए कभी गई नहीं। बोलो हमारे जाने से क्या होगा, संकोच क्या होगा कि मारे उनके पिताजी होंगे, उनकी माता जी, भाई हैं, और उनके दादाजी सूर से भी जीते थे, कि हमारे जाने से कहीं हमारे प्यारे को संकोच हो, इसलिए कोई भी गोपी कभी भगवान से मिलने के लिए आया संदेशा कहीं, लेकिन कभी उन्होंने और न कभी कोई संदेशा भेजा, न उलाहना भेजा। बोलो अब यहाँ तो अपने लोग उलाहना देने लगे। बोलो
लेकिन देखो इसका नाम होता है प्रेम, कि भगवान से कितना प्रेम होता है इनका, गोपनीय प्रेम। इसलिए प्रेम जो है गोपनीय होता है। क्या है? देखा, संसार में जो प्रेम है वो प्रेम नहीं है, संसार में जो प्रेम है उसका नाम होता है राग। क्या है? और वो स्वार्थ से होता है। और भगवान जो प्रेम होता है वो क्या होता है? निस्वार्थ होता है। अब देखिए, गोपियों में इतना प्रेम था, भगवान द्वारिका में गए, तो द्वारिका में भगवान गए तो हर समय हर घड़ी किसकी चर्चा करते थे? गोपियों की। तो ये रानियां जो थी 16,000, कहते ये कृष्ण भगवान ये कैसे है? हम लोग 16,108 हैं, कितनी? और राजकन्याएं हैं। क्या है? राजकन्या राजाओं के घर से आई हैं। हम लोगों को कभी नाम भी नहीं लेते, और जब देखो तब किसकी नाम? जब देखो गोपियों का। तो गोपियां ऐसी थी, फलाना ऐसी थी। भगवान अंतर्यामी एक दिन जान लिया, तो भगवान ने एक लीला की। एक दिन भगवान के पेट में बड़ा दर्द होने लग गया। क्या हो गया? भगवान के पेट में। अब पेट सराहने, और इतने भगवान ने प्रेरणा दी, नारद जी आ गए। कौन आया है? नारायण नारायण नारद जी आ गए। और भगवान अपना हो बहुत पेट में दर्द। नारद जी कहा, अरे प्रभु क्या हो गया? कहा, अरे भाई पेट में बड़ा दर्द है। कहा, हमारा कोई औषधि नहीं? कहा, औषधि तो है। कहा कि क्या औषधि? अगर हो तो हम लाए अभी, आपको तो अच्छा करे। कहा, कोई भक्त अपना चरण रज दे दे हुए और उसको घोल के हम पी ले तो हमारी इस पेट में। बोलो क्या देवे? अब जो है उन्होंने पहले तो उनसे पूछा, वहां सब रानियां थी। कहा, भाई चरण रज दे दो। कहा, अरे हम लोग चरण रज, हमारे पति परमेश्वर होते, विशेष ईश्वर है। अगर हम इनको चरण नहीं देते हमको करोड़ों वर्ष नरक में रहना पड़ेगा। कहाँ रहना पड़ेगा? हम अपने प्यारे को, हमारे अपने पति को हम थोड़ी चरण रख देंगे। अब भगवान मर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन देखिए स्वार्थ है नहीं कि हम नरक में जाएंगे। नरक के डर से कोई भी 16,108 में से एक भी क्या है? अब वे उनके गए, वसुदेव देवकी से पूछा, अरे भाई किसने क्या पेट में दर्द हो? आप अपना, तुम लोग तो भक्त हो, तुम्हारे प्रेम से भगवान तुम्हारे यहाँ होता रहेगा। अरे वो साक्षात नारायण है। क्या है? साक्षात नारायण। उनको हम चरण रख देंगे तो क्या होगा? हम नरक में जाएंगे। पूरे द्वारिका में घूम गए नारद जी, लेकिन कहीं कोई दिया, और भगवान चिल्ला रहे। नारद लौट करके आ गए। भगवान ने पूछा कि दवाई मिली? क्या कहा? दवाई मिली? तो कहा, प्रभु कोई दवाई आपको नहीं दे, कोई आपकी दवाई नहीं दे रहा। तो कहा, कहाँ कहाँ गए? क्या सब जगह हम हो आया। कहा, वृंदावन भी गए क्या? कहा, वृंदावन तो नहीं। तो भगवान किसने कहा, थोड़ी वहां पर जाके दिखाओ। क्या करो? अब नारद जी को जाने में तो क्या दे, तो अब क्या है, संकल्प करते वहां पहुंच गए। हवाई उनके पास क्या, हेलीकॉप्टर फटाफट पहुंच गए। अब वहां गोपियां जमुना किनारे में जल भरने के लिए गई थी, और नारद जी आकाश मार्ग से उतरे। नारायण नारायण नारायण। आइए आइए महाराज, कहिए आप कहाँ से आ रहे? कहा, हम द्वारिका से आ रहे। हमारे प्यारे की क्या खबर है? क्या कैसे, सब कुशल तो है, कुशल मंगल तो है? तो नारद जी ने कहा कि उनके पेट में बड़ा भारी दर्द हो। क्या है? उन्होंने कहा, नारद जी ने कहा पेट में बड़ा भारी दर्द हो रहा। हमारा कोई उपचार हो रहा? उपचार नहीं हुआ। कहा कि उपचार तो उनकी है, लेकिन कोई उपचार दे ही नहीं रहा। क्या है? कहा कि कोई भक्त अपना चरण रज दे देवे तब यही उपचार है भगवान का, लेकिन द्वारिका में तो किसी ने नहीं दिया। अब जो है भगवान ने तुम्हारे लोग कहा, अरे प्रभु ले जितना चाहे उतना ले जाओ, सब रेती में वो कर ले, मानव पुटली। क्या नारद जी ने कहा, तुम लोग बड़ी मूर्ख हो। क्या है? क्या कहा? अरे तुम लोग ये कृष्ण को नहीं जानती हो, कौन है? कहा, मैं खूब जानती हूँ। कहा अनंत कोट ब्रह्मांड नए परमात्मा भगवान नारायण है। अरे इनके चरण रद्द होगे तुमको अनंत जन्म तक तुमको क्या नरक में रहना पड़े। तो गोपियां कहती, महाराज आप तो ले जाओ, मेरे प्यारे अच्छे हो जाए, हम करोड़ों नहीं जीवन पर्यंत अनंत जन्म तक हम नरक में वास कर लेंगी, लेकिन मेरे प्यारे अच्छे हो जाए। बोलो
नारद जी ने उनकी कहा धन्य हो धन्य। क्या कहा? नारद जी ने कहा धन्य। बोलो, इसका नाम संसार में जो प्रेम होता स्वार्थ से होता, लेकिन भगवान से कैसा प्रेम था कि गोपियां के हम नरक में रह लेंगी लेकिन हमारे प्यारे क्या हो जाए। ये देखो, तो गोपियों को चरण रज लेकर आए और भगवान की तो लीला किया, भगवान को जो ही उनको धारण किए, थोड़ा चाहे भगवान ठीक हो गए। सब जितनी भी वहां रानियां थी सब देखती रह गई। सब ने यही, नारद जी ने कहा जैसा प्रेम जो है गोपियों में है ये कौन बजाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति भगवान से जो प्रेम होता है तो कहा कि वो प्रेम कभी टूटता नहीं। नारद जी कहते नित्य वर्धमान, भगवान से प्रेम होगा तो वो नित्य बढ़ता ही जाएगा और संसार का प्रेम होगा तो धीरे धीरे घटता जाएगा। क्यों? संसार के वस्तु व्यक्ति में प्रेम है तो कहा कि वो एकांगी होता है तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता, कम हो जाता। तो देखो, इसलिए कहा कि और दूसरी बात है, अब माई लोग अगर पति परदेश चला जावे और 4, 6, 10 साल के बाद कितना प्रेम होगा, और जो घर में रोज रहता तो बोलो, पति अगर परदेश चला जाता है और कुछ काल में आता है तो क्या होता है, बहुत प्रेम होता है। और दिन भर रोज घर में रहता है तो क्या होता है, प्रेम होता है क्या, आपस में कटाकट होने लगता है। क्या है, झगड़ा भी होता है। मैंने बहुत सुन रखा है, आपस में क्या करते लोग, नारायण। इसलिए कहा प्रेम, इसलिए भगवान ने क्यों नहीं गए, माने कि इतना साल हो गया भगवान क्यों नहीं, तो भगवान ने चिट्ठी में लिखा कि दूर रहने से प्रेम बढ़ता है, इसलिए तुम्हारे प्रेम जो है, इसलिए हम तुम्हारे पास रहेंगे तो तुम्हारा प्रेम क्या हो जाएगा, कम हो जाए। इसलिए भगवान 125 साल धरा धाम पर थे, लेकिन भगवान द्वारिका भी चले गए मथुरा से, 25 साल तक मथुरा में रहे, उसके बाद 100 साल वहां रहे, लेकिन भगवान ने कभी उनसे जो है, बोलो, मिलान कब हुआ, कुरुक्षेत्र में। ये देखो, तो कहने के तात्पर्य कि ये सब जो है, और राधा जी का तो प्रेम अटूट प्रेम था। राधा जी के कहते हैं कि राधा जी के भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम था कि जब वो कदली बन जहाँ रहती थी जमुना किनारे, उन्होंने एक कदली, समझ आ लो, माने केला, संस्कृत में कदली बोलते, तो उनके जहाँ मैंने उनका कुंज था, उस कुंज में जो है सब केले के माने पेड़ थे, लेकिन राधा के विरह के वियोग में वो सब झुलस के सब जल गए। इतना भगवान, इतना रोई उन्होंने, उनके आंखों से आंसू इतना गिरे कि जितने भी कदली के पेड़ थे सब जल करके क्या हो, राख हो गए। इतना उनकी आंखें कभी जो है कृष्ण का स्मरण करके आंखें सावन भादों की नदी जैसे बहती रहती थी, बोलो, लेकिन तब भी भगवान आए क्या, ये कितना बड़ा प्रेम था। तो कहा भगवान अपने प्रेम की परीक्षा लेते, क्या लेते, परीक्षा लेते। तो कहा कई भगवान प्रेम की परीक्षा लेते। कहा भाई राधा जी तो भगवान की आह्लाद शक्ति हैं, भगवान का उनका बहुत बड़ा प्रेम है, भगवान ने राधा जी को क्यों छोड़ दिया, बोलो, अब 1 साल नहीं 100 साल। तो गर्ग संहिता में आता है कि राधा जी जो थी, राधा जी को ये श्रीदामा, इनका भाई पहले हुआ श्रीदाम गो, इसने श्राप दे दिया। क्या दे दिया, श्राप दे दिया। तो कहा कि पहले राधा जी ने उसको श्राप दिया, फिर उसने भी इनको श्राप दिया। ऐसे कैसे हो गया भाई। कहा एक बार की बात है कि वहां पर एक बिरजा नाम की सखी थी, बिरजा, उसका नाम था बिरजा। एक गोलोक धाम की बात है, गोलोक धाम में एक सब जितने जो गोपियां थी वहां सब, गोलोक धाम में बहुत हजारों करोड़ों सखा भी, 8000 सखा थे। तो गोलोक धाम में एक बिरजा नाम की सखी थी, ये तुलसी थी, तुलसी भी थी, वृंदा भी थी। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण बिरजा के माने कहने पर उसके घर चले गए, उसके कुंज में चले गए, घर माने वहां तो कुंज होता है। और किसी ने राधा जी से कह दिया, क्या कर दिया, राधा जी से कह दिया कि और देखो
प्यारे का प्रेम तो तुम्हारे से बहुत कम है, देखो बिरजा से ज्यादा तो देखो बिरजा की घर की। और सही में राधा जी ललिता विशाखा को लेकर बिरजा के घर गई तो भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। क्या हो गए? राजा के डर से, बोलो, जाके डर से काल डराई। जिसके डर से काल डरता है उसे राधा जी से क्या है भगवान, बोलो। राधा जी के डर से भगवान डर करके माने क्या अंतर ध्यान हो गई। और वो बिरजा भी क्या हो गई, उसको श्राप दे दिया कि तू नदी हो जा, वही नदी बन गई। अब जब यहाँ आई अपने कुंज में तो भगवान से मान कर गई। क्या कर गई? मान समझना है। हाँ, भगवान कृष्ण आए तो मुंह फेर लिया। क्या कर लिया? बातें नहीं की। भगवान तो बहुत बनाना चाहते, कोशिश करता, लेकिन मान ऐसा कर लिया कि बार बार मुंह फेर लेते। क्या कहते? कुप भवन में, जैसे कुप भवन पहले जाते थे, ये देखिए। तो वहां पर जो थो सखा जो श्रीदामा था, उसने कहा अरे तुम तो भगवान के ही, माने कि अगर नहीं मिलते एक दिन तो बहुत विकल हो जाती। अब आज भगवान श्री कृष्ण आए, उनसे मान कर रहे, ये तुम्हारा मान ठीक नहीं है। क्या कहा? ये मान तुम्हारा ठीक नहीं है, ऐसा श्रीदामा ने बोला। तो उन्होंने कहा कि तू जो है अच्छा उनका पक्षपाती हो रहा, पक्ष ले रहा, तो श्राप दे दिया। क्या कर दिया? राधा जी ने उसको श्राप दे दिया कि जा तू राक्षस बन जा। तो उसने कहा कि मैं भी कृष्ण का सखा हूं, जिसके लिए एक क्षण के लिए तुम विकल हो जाती हो, जैसे मछली पानी बिना। जाओ मृत्यु लोक में तुम तो जन्म लो, और 100 वर्ष तक ये कन्हैया का कृष्ण का तुम्हारा दर्शन भी नहीं होगा। कितने वर्ष तक? 100 वर्ष तक इसका तुमको गंध भी नहीं मिलेगी। 100 वर्ष तक इसका वियोग रहेगा तुमको। कितने वर्ष तक? अरे इतना सुनना था, जिसको देखे बिना मैं एक क्षण नहीं रखती। ध्यान से राधा जी गिर गई। भगवान उनको पंखा करने चले। भगवान ने कहा भाई ओहो ये तो बहुत काम करो। अब भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता होता, क्योंकि देवताओं ने पुकार किया था। तो राजा जी से भगवान ने कहा कि चलो हम, तो राजा जी ने क्या कहा था कि जहाँ वृंदावन नहीं है, गोवर्धन पर्वत नहीं है, जमुना नदी नहीं, वहां मेरा मन नहीं लगेगा, मैं कैसे जाऊंगा। लेकिन कैसे जुक्ति लगाई? तो भगवान ने कहा कि सब हो जाएगा। भगवान ने कहा मैं यहाँ से गोलोक धाम से वृंदावन भी भेजूंगा, गोवर्धन पर्वत भी जाएगा, जमुना नदी भी जाएंगे, लेकिन आप राजी हो जा। लेकिन तब भी राजी नहीं। अब राजी हो गई नहीं, श्राप मिल गया। भगवान अंदर राजी हो रहे, लेकिन राधा जी के ऊपर ढाढ़स बधाया, मूर्छा जाएगी। अब उन्होंने कहा कि आपके देखे बिना मैं एक क्षण के लिए विकल हो जाती, 100 साल का वियोग कैसे सहा जाएगा, बोलो। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देवी अब वो भी भक्त है, क्या है, हमारा सखा है, अगर उसकी बात को हमें टाल दूंगा तो मर्यादा सब भंग हो जाएगी। क्या हो जाएंगे? और तुमने पहले गलती काम तुम्हारा है, क्या है, पहले उसने तुमको वही शंखचूड़ नाम का दैत्य बना। श्रीदामा क्या बना? शंखचूड़। शंखचूड़ की कथा थी ना, तो शंखचूड़ नाम का वही दैत्य बना वो। और इधर वही राधा जी फिर जो है यहाँ जो थे, ये जो विश्वभानु थे, ये पहले जन्म में सुचंद नाम के राजा थे। क्या नाम थे? एक गर्ग संहिता में सुचंद इनका नाम था, सुचंद। और इनकी पत्नी हुई कलावती। तो कहा कि इन लोगों ने जो है बड़ी भारी तपस्या किया। तो सुचंद राजा के बाद ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा क्या चाहते हो? कहा हमारा मुझे तो मोक्ष चाहिए। तो रानी ने कहा ना 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 ना, ये मोक्ष हो जाएंगे तो मेरा क्या हो गया, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तब ब्रह्मा जी ने कहा आपके भगवान श्री कृष्ण की आह्लादी शक्ति, आप विश्वभानु बन के विश्वभानु राजा बनेंगे, और ये तुम्हारी कलावती क्या बनेंगी, कीर्ति नाम की बनेगी, और तुम्हारे घर में साक्षात भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी आह्लाद शक्ति श्री राधा जी आपके यहाँ उत्पन्न होंगी। उनका दर्शन करके, कृष्ण का दर्शन करके और उनका सेवन करके तुम लोग सब मुक्त हो जाओगे। तो वही सुचंद राजा विश्वभानु बने, और वो कलावती कीर्ति रानी बने, और उनके यहाँ राधा जी का ये देखो। तो कहा कि लेकिन राधा जी जब प्रकट हो गई तो कहा राधा जी योनिजा है, प्रकट हुई, इसलिए भगवान जी से प्रकट हुई।
लेकिन जब वो प्रकट हुई, गर्ग संहिता माता है कि 1 साल तक ये भगवान से बड़ी। जब तक भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य नहीं हुआ तब तक इन्होंने आंख नहीं खोला, आंख नहीं खोला और चुपचाप बैठी रहती थी। अब भगवान श्री कृष्ण, ये राधा अष्टमी पहले आती है शुक्ल पक्ष में और जन्माष्टमी आती है कृष्ण पक्ष में। अगले साल जब माने भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी हुई, भगवान मथुरा से गोकुल गए और गोकुल में बधाई हुई, तो कीर्ति मैया भी राधा जी को गोद में ले करके और वहां गई, नंदगांव गई और नंदगा गई और सबने देखा, हो अनोखो जायो ललना में बेदन में सुख जाए, अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन, मैं बेदन में सुन आई पुराणन में सुन आई, मैं बेदन में सुन आई पुराणन में सुन आई, यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई, अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन आई, अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन आई, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो, गोकुल में झूले पलना में बेदन में सुन आई, गोकुल में झूले पलना में बेदन में सुन आई, अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन आई, अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन आई, लय वसुदेव चले गोकुल को, लय वसुदेव चले गोकुल को, लय वसुदेव चले गोकुल को, लय वसुदेव चले गोकुल, अरे बीच में गहरी जमुना में बेदन में सुन आई, अरे बीच में गहरी जमुना में बेदन में सुन आई, अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन आई, अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन आई, छू के चरण उतर गई जमुना, छू के चरण उतर गई जमुना, चल रह गयो टंगना टंगना में बेदन में सुन आई, जल रह गयो टंगना टंगना में सुन आई, अनोखो जायो ललना में बेदन। जब वसुदेव जी ले जा रहे थे तो कहा कि जमुना जी ने कहा, अरे मेरे प्यारे मेरे प्रभु, जिनके लिए मैं इतनी वर्ष से तपस्या कर रही हूँ, आज जा रहे हैं। तो जमुना उस भादों महीना था, जमुना जी खूब बार आ रही थी। अब जब वो जाने लगे थे, पहले थे इतना 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 इतना, तो वसुदेव जी क्या किया लीला, वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को जो छाजन में रखे थे ऊपर उठा दिए, ऐसे उठा दिए। क्या कर दिया, तो भगवान ने कहा कि अरे ये तो जमुना जी हमारी चरण रन लेना चाहती है, हमारे बाबा जी क्या पिताजी क्या करते हैं, वो कहीं डूब नहीं जाए। तो इतना शरीर अपना भारी कर लिया भगवान श्री कृष्ण, उनके हाथ दुखने लगे। किसके, वसुदेव जी के हाथ। जैसे यशोदा मैया के आया ना कि यशोदा मैया उल्टा रहती, तो भगवान तो उल्टा जाने थे, त्रिरावण उद्धार करने के, तो इतना भारी लगने लगे, कोई रख दिया, क्या कर दिया, और त्रिरावण उठा के ले गया। एक कथा लिलाती है। इसी प्रकार जब वसुदेव जी ने कहा, अरे ये तो कितना आज का जन्मा लड़का, अभी मैं लाया थे, इतना भारी कैसे हुआ। तो वसुदेव जी के क्या हो गए, हाथ दुखने लगे। जो वसुदेव ऐसे ऊपर उठा रखा था, क्या रख दिया नीचे, और तुरंत भगवान श्री कृष्ण अपना चरण जमुना में छुड़ा दिया। इतने जमुना जी हो गए, भगवान के चरण छू के जमुना जी क्या हो गई, इन्हें कहा छू के चरण उतर गई जमुना, अरे जल रह गयो टंगना टंगना मैं बेदन में सुन आई, अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन आई, अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन आई, अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन आई। अरे तो कहा कि ये सब भगवान की लीला है, मूलम अनोखो। तो कहा कि राधा जी ने जब भगवान श्री कृष्ण के लोग कहा, अरे कैसा सुंदर कैसा, तो आंख राधा जी ने आंख खोल दिया, जो कि 1 साल से राधा जी क्या कर रखा था,
आंख बंद। और इधर एक छठी के दिन ते हुए थे कृष्ण पक्ष, 1 साल 2 दिन के हो गए बलराम जी। बलराम जी जब तक भगवान श्री कृष्ण नहीं आए, बलराम जी न चाहिए न बैठे, माने बैठा देती माँ बैठी रहे, लेकिन हरदम किसी से बोलते नहीं। रोहिणी मैया कहती है, अरे लड़का तो आप देखने में बड़ा सुंदर है कि गूंगा है, न बोलता है न रोता है न गा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हो गए वहां गोकुल में, तो बलराम जी खूब हंसे और राधा जी भी। बलराम जी हंस रहे, ऐसे ऐसे कर रहे, कहा हमको तो जल्दी भेज दिया, अपने आने में 1 साल लगा दिए, उलाहना दिया। बलराम जी क्या कहा, हमको तो जल्दी भेज दिया और आने में क्या कर दिया, ये देखो। तो कहा इसी प्रकार राधा जी ने भगवान को देख करके और भगवान की श्याम मूर्ति अपने हृदय में धारण कर लिया, और उस दिन से राधा जी का प्रेम बहुत, जब भी बैठती कहीं बैठती तो आंख बंद करके भगवान श्याम का ध्यान करती, और इधर भगवान पल्ले में रहते, कभी कलकारी मारते, तो कोई राधा का नाम ले देते तुरंत। इसलिए राधा नाम की इतनी बड़ी महिमा है। तो कहने कहता देखे, प्रेम जो होता है, प्रेम दोनों जगह से जो प्रेम होता है वही प्रेम स्थायी होता है, और जो एकांगी प्रेम होता है वो स्थायी प्रेम होता है। इसलिए संसार के वस्तु व्यक्ति में जो प्रेम है वो प्रेम नहीं, वो राग है, वो राग स्थायी होने वाला। इसलिए कहा ताली तो दोनों हाथ से बजती नहीं। तो कहा कि जो प्रेम होता है, तो कहा प्रेम वो नित्य वर्धमाना। भक्ति दर्शन में नारद जी कहते जो भगवान से प्रेम होता है वो नित्य बढ़ता है, घटने का तो न नाम न लेवे न हरदम बढ़ता जावे। ऐसा प्रेम धन पाकर साहनशाह कहावे। जो प्रेम को पाकर आदमी क्या होता है, साहनशाह हो जाता। साहनशाह जैसे किसी से डरता नहीं है, उसी प्रकार जो व्यक्ति जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त होता है किसी से डरता नहीं। भक्तमाल में एक कथा आ गई, एक व्यक्ति जिसका नाम था कुलशेखर। क्या नाम है, कुलशेखर है, क्षत्रिय है, लेकिन वो भगवान का बड़ा भक्त है। क्या है, भगवान का बड़ा भक्त, रोज भगवान की कथा सुनता है। क्या करता है, आता है कि भक्त भाई की भक्त तो कैसे, अरे कहा कि जिसके जो है घर में भगवान का भक्त उत्पन्न हो तो क्या बोलते हैं, 21 कुल का उद्धार कर देते। क्या करता है, 21 कुल उसकी पीढ़ी उद्धार हो जाती। तो कहा कि कुलशेखर जी के पिता का नाम दृढ़ राव था। क्या नाम था, दृढ़ राव। ये दृढ़ राव जो है नारायण के बड़े भारी भक्त थे। क्या थे, बड़े भारी भक्त थे। अब इनकी पत्नी जो थी वो भी बड़ी भगवान की भक्त। इनकी कोई संतति, दृढ़ राव को कोई संतति नहीं थी बहुत दिन तक। तो भगवान ने एक दिन उनको सपना दिया कि आप जो चिंता मत करो, आपके यहाँ मेरा भक्त पुत्र उत्पन्न होगा। क्या होगा, ये देखो। तो कहा कि भगवान ने अपने कौस्तुभ मणि से, जैसे एक दिन बताया था मंदोदरी कैसे उत्पन्न हुई थी, भगवान के अलंकारों से उत्पन्न हुई थी। इसी प्रकार भगवान ने अपने कौस्तुभ मणि से पुत्र बना करके कुलशेखर माने दृढ़ राव को दे दिया। उनकी पत्नी गर्भवती 12 महीने में लड़का पैदा हुआ, नाम रखा कुलशेखर। कुल का शिखर, कुलशेखर माने कुल का शिखर, कुल का सिरताज। तो ऐसी पुत्र नारायण के, और इनको बताया गया ये भगवान के कौस्तुभ मणि के अवतार है। जैसे बताया कि शत्रुघ्न किसके अवतार थे, आप लोग बता, शत्रुघ्न जी किसके अवतार थे और भरत जी किसके अवतार थे। कहा कि 4 भी हुए, ये लक्ष्मण जी तो शेष अवतार थे, सब जानते। और भरत जी किसके अवतार थे, भगवान के जो शंख चक्र गदा पद्म धारण करते शंख के अवतार थे भरत जी थे। और भगवान की जो क्या है, भगवान के जो चक्र के अवतार शत्रुघ्न जी थे। चक्र धारण करने भगवान के, नारायण की क्या है, शंख चक्र गदा और पद्म। तो कहा कि शत्रुघ्न जी जो थे ये भगवान के चक्र के अवतार थे, और भरत जी तो थे भगवान के जो शंख के अवतार है। ये देखो, इसी प्रकार भगवान के कौस्तुभ मणि के अवतार एक कुलशेखर जी। जब कुलशेखर जी बड़े होनहार, इसलिए क्या कहा गया, होनहार बिनवान के। ये देखो, कहा कि इतने अच्छे थे कि माने कि भगवान के अंश से, तो भगवान की कौस्तुभ मणि कितनी सुंदर है। तो भगवान के अंश से अवतार हुए कौस्तुभ मणि तो बड़े देखने में बड़े सुंदर थे। जो भी इनको देखता
सब यही कहता कि ये तो कोई भगवान का अंश होगा, भगवान का ही कोई सखा होगा या भगवान का ही कोई साथी होगा, भगवान ने इसको भेजा। और दृढ़राव से कहा आप बड़े भाग्यशाली, आपके यहाँ पुत्र तो हुआ, तो देर में हुआ, लेकिन वो कुल को उजाला करने वाला क्या है। कहा तो उसको उनके पिताजी कहते दृढ़राव जी कि सब आप बुजुर्गों की कृपा है। क्या है, जो भी उनको कुलशेखर को गोद में लेता तो उसको इतना आनंद आता जैसे ब्रह्मानंदन पहुंचे थे। जैसे रामकृष्ण को कोई गोद में लेता उतारना चाहता था, इसी प्रकार कोई माई तो सोचती कि हरदम इसको मैं ही खिलाती, माई लोग बच्चा खिलाने का। अरे माई की तो बात छोड़ो, कोई आदमी बुढ़े ले लेते या कोई भी आदमी उनको लेता तो उसके दिल में ये रहता कि मैं इसको खिलाता रहूं, मैं दिन भर सब काम काज सब भूल जाते। ये देखो धीरे धीरे बड़े हुए, माता पिता का बड़ा लाड़ प्यार, एक ही लड़के हैं, और जो है और रोज जो कहा गया है कि पुत्र वही जो माता पिता को, इसलिए रामायण में आया भगवान राम कहते, भगवान कृष्ण भी जाते थे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। तो कुलशेखर जी अपने माता पिता को बड़ों को रोज प्रणाम करते, उनका आशीर्वाद लेते, बड़े प्रसन्न होते। आज जो कलयुग आ गया, लेकिन मोह ज्यादा है, प्रणाम भी लड़का नहीं करता, बोलो प्रणाम भी जो कि सास नहीं करता, और किसके लिए कर रहे हैं, तो कहा कि प्रणाम भी नहीं करता तो बुढ़ाई में क्या सेवा नारायण, लेकिन वो प्रणाम करते थे, बड़े प्रसन्न। हमने देखा था कि छोटे माता पिता को प्रणाम करो तो हम बड़े प्रसन्न होते, बहुत आशीर्वाद देते। जैसे ब्राह्मण को प्रणाम करते करो, आशीर्वाद से घर भर देगा। ये देखो नारायण नारायण। धीरे धीरे जब बड़े हो गए तो दृढ़राव ने उनको जो राजपद दे दिया और अपने कहा बेटा अब तू संभाल और हम जो है अब भगवान का भजन करेंगे। वो जंगल में चौथे पर चले गए। और जब ये राजा बने कुलशेखर जी, तो ये बड़े भक्त थे, साधु संतों की बड़ी भारी सेवा करते थे। यहाँ तक कि भगवान वहाँ दक्षिण की बात है, दक्षिण केरल की, तो वहाँ किसकी पूजा ज्यादा होती, रंगनाथ की। रंगनाथ कौन है बताया था ना, रंग होता है, माने एक ऐसा ब्रह्मा जी ने विमान बनाया जिसका इतना सुंदर था, जिसका नाम रंग, उसमें भगवान नारायण विराजे, इसलिए उसका नाम हो गया रंगनाथ। भगवान का नाम क्या हो गया, रंगनाथ, नारायणी है। तो रंगनाथ भगवान की जी पूजा करने के थाल सजा के कुलशेखर जब जाते, लेकिन कोई रास्ते में संत मिल जाते तो वापस आ जाते और उसी थाल से संतों की पूजा करते। क्या करते, संतों की पूजा करते, आरती उजाते और भोजन कराते, बड़े पद। ये जो रामायण में लिखा है, मोरे मन प्रभु वस विश्वासा, अरे राम से अधिक राम कर दाता, राम से अधिक राम का दाता। तो राम को छोड़ देते और उनकी पूजा करते, उनको रखते। लेकिन आता है कि एक दिन क्या हुआ, मंत्रियों ने देखा कि ये राजा बड़ा बेवकूफ है। क्या है, कैसे बेवकूफ है, अरे भगवान की पूजा छोड़ देता है, इनकी मुंडियों को यहाँ क्या बोलते हैं, मोड़ों की पूजा करता है। क्या करता है, हाँ बाबा जी की। तो इन्होंने सोचा कि ये अच्छा काम नहीं है। क्या है, अच्छा काम नहीं है। अब इन लोगों ने क्या, सिपाहियों ने एक रानी का, अब कुलशेखर ब्याह भी होगा, रानी थी, रानी का जो है एक हीरे का हार, 9 लाख का हार चुरा दिया। क्या कर दिया, कौन चुराया, इन्हीं लोगों ने। और जब और कह दिया रानी के भाई यहाँ हार था, ऐसा होगा, तो वो सब सिपाहियों ने कह दिया अरे ये राजा बड़ा वो है, देखो ये जो है, ये जो क्या है कि ये मुंडे लोग आते हैं। अब भ्रम सवाल हो गया, मुंडे बोलते ना, ये मुंडे बैरागी लोग आते रहते हैं, इनको खिलाता पिलाता, यही ले गए होंगे। कौन ले गए, ये मुंडे बैरागी लोग ले गए। राजा ने कहा अरे ये तो बहुत काम कर रहा है। क्या है, तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने ये काम कभी ऐसा बोलना नहीं। तो राजा ने कहा देखो, और मैं परीक्षा लेता हूं, अगर तुम लोग माने परीक्षा में पास नहीं होगे तो सबको मैं क्या करूं, फांसी दे। तुम लोग बैरागियों का क्या है, तो आप
तो राजा ने कहा कि अगर संत बैरागी लोग महात्मा लोग ले गए होंगे तो मेरा हाथ तो एक कुंड में एक मटके में उसने मोहरे भरी और उसी में काला नाग भी भर दिया। क्या कर दिया? और कहा पहले मैं निकालता बाद में तुम लोग निकालना। अगर संत महात्मा ले गए होंगे तो ये सांप मुझे काट लेगा, अगर संत महात्मा नहीं ले गए होंगे अब तुम लोगों ने कहा कोई जालसाजी होगी तो हमारा कोई बिगड़ने वाला है, इसलिए पहले मैं हाथ डालता। तो राजा ने मटके में हाथ डालकर मुंह ने निकाली और सांप ने कुछ बोला ही नहीं। क्या हुआ बोलो? अब उन सिपाहियों से कहने लगा अब तुम लोग मोहरे निकालो। क्या कह रहा? अब तुम लोग मोहरे निकालो। अब किसी कीमत जानते हैं ना? क्या जानते हैं? और सब जानते हैं अरे हमने मोहर में हाथ निकालने के हाथ डालूंगा तो क्या करेगा? सांप काट लेगा और हम मर जाएंगे। तो उस डर से कोई भी हाथ डालने को तैयार नहीं। कहा कि हार लाकर तुम लोगों ने हार लिया और महात्माओं का संतों का क्या कर दिया? तब सबने कुलशेखर कहा वो इसकी कितनी निष्ठा। बोलो सबने सिपाही लोग भी क्या जो प्रतिकूल थे मंत्री प्रकुल थे तो क्या हो गए सब? बोलो ऐसी लीला। अब देखो वो कहते थे वो कुलशेखर जी रोज रामायण की कथा सुनते। क्या करते थे? रामायण। तो पंडित जी जो कथा सुनने आने आते थे तो ये इतना भाव इतना प्रेम था भगवान में कि एक बार जो है पंडित जी कथा सुनाने लगे। कह रहे पंचवटी में भगवान सुपूर्ण का अगर नाक काट दिए लक्ष्मण जी तो 14,000 माने खर दूसर सेना लेके आए और भगवान श्री की और राम अकेले हैं। 14,000 जो है उनको घेर रहे हैं, उनको मारने के तय हैं। तो कुल सोचे कि आवेश आ गया, तुरंत बिगलू बजाओ ना और सब सेना को बुलाई। सारे को इसकी हिम्मत नहीं, चलो सजाओ, चलो लड़ाई करने के लिए। चल दिए। क्या कर दिए? अब सुन रहे थे क्या? कथा सुन रहे थे और 3 कोस तक चले गए। कितने दिन तक? उसी आवेश में 3 और सब सेना को सेना चल दी। तब सब जो मंत्री लोगों ने जो मंत्री सयाने थे उन्होंने कहा राजा तो भावुक है, भाव है और इसको हम लोग कहना तो मानेगा नहीं। अगर कोई संत महात्मा जाकर कहे तभी मान सकते। क्या है जी? तो एक संत महात्मा को भेजा, बैरागी महात्मा के महाराज जाके राजा को समझाओ कि भगवान तो कब का कितने साल हो गए। बोला ये तो कभी घटना ना, भगवान तो कितने साल हो गए उसको खरदूषण को मार दिया। क्या कर दिया? ये देखो। तो एक संत ने जाकर के कुलशेखर जी से सामने घोड़ा की विचार दे संत को देख घोड़े से पहले प्रणाम कर। प्रभु कैसी आज्ञा है कि राम जी ने हमको संदेशा भेजा है। ये देखो राम जी की चिट्ठी आई है और उन्होंने कहा कि मैंने तो खरदूषण को मार करके क्या कर दिया, उसको भगा दिया। अब तुमको कोई सेना लेके जाने की कोई जरूरत नहीं, वापस लौट आए। तब आकर के वापस क्या हुआ? तब वो पंडित जी को पता चल गया कि राजा बड़ा भावुक है, इसलिए कभी सीता हरण की कथा सुनाता नहीं, ऐसा प्रसंग नहीं सुनाता। एक दिन पंडित जी बीमार हो गए। पंडित जी बीमार हो गए तो अपने लड़के को उन्होंने कथा के लिए भेज दिया और लड़के को क्या पता था, लड़के को भेज दिया कथा करने के लिए। और पंडित जी बीमार हो गए और लड़के ने संयोग से वो सीता हरण की कथा सुना दी। किसकी कथा सुनाई? अब कुलशेखर जी ने कहा सारा रावण का इतना मतलब हमारी सीता माता को हरण कर ले और घोड़े पर सवार होकर के तलवार बाढ़ करके ले करके और पहले पीछे सबका सेना पीछे आओ, क्या करो, और आगे आगे चले और चले जा रहे। अब वहां तो समुद्र पार है और जा करके अपने घोड़े को समुद्र में दौड़ा दिया। भगवान ने देखा इतना भाववान लड़का है तो भगवान किनारे पे आ गए कहे कि देखो हमने रावण को मार करके और मैंने सीता कहा तो उसने कहा सीता माता कहाँ है? क्या कहा? अरे आपने रावण को मार दिया और सीता जी कहाँ है? तब सीता जी भगवान को सीता भी प्रकट करना पड़ा। देखो ये कलयुग की घटना है। बोलो ये कोई सतयुग घटना नहीं है। और एक लीला कब हुई है? त्रेता युग में। और त्रेता युग कितना है कि 12,28,000 वर्ष की ताज बिता और 8,64,000 वर्ष द्वापर गया और 5,000 अभी गया कलयुग का।
एक कलयुग में घटना है। तब भगवान राम सीता का दर्शन करके उसको बड़ा भारी आनंद, क्या हुआ? ओह, तो भगवान ने कहा, फिर कहा ओहो ऐसा भगत, बोलो मालिक कुलशेखर जी कि मालिक समुद्र में घोड़ा दौड़ा दिया, बोलो। तब से लोगों को पता चला कि भाई ये कुलशेखर जी भगवान की बड़ी प्रेमी है। क्या है? इसलिए रामायण को राम ही केवल प्रेम प्यारा, अरे जान ले हु जो जान नहारा। अब भगवान शंकर भी कहा कि भाई भगवान कैसे प्रकट है? अरे प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। देखो भगवान भी प्रकट होते सब, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अरे प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। आग जगमग सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगट ही जिमि आगी। जैसे आग तो सब जगह रहती है, लेकिन जहाँ पेड़ से घसा लगता है वहाँ प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार भगवान तक कण कण में, सब प्राणी पदार्थ में, लेकिन जहाँ प्रेम देखते हैं। देखो कुलशेखर के लिए इस कल काल में भगवान प्रकट हुए कि नहीं? और भगवान अकेले नहीं प्रकट हुए, क्या हुए? सीता जी के प्रकट। अब देखो, अब एक कथा समय तो हो गया, लेकिन बीच में आ गया। एक बाबा जी जा रहे, बंडखंडी बाबा उनको बोलते, बाबा जी जा रहे। अब जा रहे तो उनकी बड़ी बड़ी जटाएं, क्या थे? तो वहाँ करील होते ना, तो करील के कांटों में उनका जटाएं उड़े थी और वहीं खड़े हुए। अब जो भी आता है महाराज हम आपकी जटा सुलझा देगा, ना ना जिसने उलझाया वही सुलझाएगा। क्या कहा? जिसने उलझाया है वही सुलझाएगा। उन्होंने कहा ए भगवान कृष्ण आ गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि बाबा जी क्या खबरदार, हाथ नहीं लगाना। हाँ महाराज मैं यह तो उलझाया। कहा कि तुम कौन हो? कहा मैं कृष्ण हूँ। कहा कृष्ण तुम अकेले शोभा नहीं देते हो, हाँ जब तक राधा रानी नहीं आएंगे हम तुमको तब तक तुम कृष्ण नहीं हो। राधा के बिना कृष्ण। तो उनके प्रेम को देख करके राधा जी भी प्रकट हो गई और राधा कृष्ण दोनों मिलकर को बाबा जी की क्या की? बोलो। तो इसलिए कहा प्रेम से प्रकट भगवान। तो भक्त वो बाबा जी में इतना बड़ा प्रेम था कि उन्होंने जब भगवान की मर्जी के बिना कुछ होता नहीं, तो भगवान ने हमारा उलझाई जटा, तो उन्होंने क्या करेंगे? तो उनके प्रेम से आगे सुलझाना पड़ा कि नहीं? तो इसलिए कहा कि राम ही केवल प्रेम है। भगवान राम या कृष्ण जी प्रेम को देखते हैं। अगर प्रेम होता है, इसलिए का प्रभु बंधे ही खचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारा मिला करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नंद नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नंद नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नंद नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नंद नारायण वासुदेव। हे नंद नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नंद नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नंद नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नंद नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नंद नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नंद नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे
हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव वृंदावन बिहारी लाल की आनंद कंद भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की सब संत हरि भक्तन की गंगा जमुना मैया की नर्मदा माता की गौ माता की बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, कथा कीर्तन का प्रचार हो, नर्मदे हर हर